हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नेशनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज़ की तरह आज फिर से जनरल साइंस का सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज कराई जाएगी, जिसके अंदर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हर परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है। इसी के साथ हम प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? ए ऑप्शन अधिवर्ष, बी ऑप्शन चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष एवं डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा समय का मात्रक नहीं है। इसी के साथ इसका राइट ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष एक समय का मात्रक नहीं है, जबकि अधिवर्ष व चंद्रमा इसका राइट ऑप्शन नंबर राइट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ए वेग है, बी त्वरण है, सी द्रव्यमान है, या डी भार या वजन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान एक जड़त्व का माप है, जबकि वेग और त्वरण एक सदिश राशि है, भार एक वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शनों में से बताना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ए जूल है, या बी न्यूटन है, सी वाट है, या डी डाइन है। क्योंकि इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कार्य का मात्रक जूल है। बी न्यूटन है, जो बल का मात्रक होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, बी अश्व शक्ति की इकाई है, सी समुद्री मील नौसेना में दूरी की इकाई है, या डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। इसी के साथ हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके देखते हैं। इसके अंदर होता है कि जो नेगलेक्ट करके देखते हैं नेगेटिव क्वेश्चन को, तो ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ए ऑप्शन सही है। बी अश्व शक्ति जो शक्ति को मापा जाता है, वह समुद्री मील को नौसेना संचालन में इकाई करता है, जबकि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये राइट ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। ए आर्द्रता की है, बी दाब की है, सी वर्षा की है, या डी तापमान की है। इसी के साथ पास्कल की इकाई दाब होगी, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सूत्र समान नहीं है। ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, डी भार एवं बल। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब समान विवाह नहीं है, जबकि कार्य एवं ऊर्जा की समान होती है, आवेग एवं संवेग की भी बराबर होती है, बल एवं भार की भी बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खगोलीय इकाई मापने के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यह क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, प्रत्यास्थता गुणांक वाला। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि 3 या 4 बार अब तक आ चुका है रेलवे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति है, बी सनायता गुणांक है, सी गैस नियतांक है, डी प्लांक नियतांक है। तो सबसे पहले हम इसका राइट ऑप्शन नंबर 9 का ए होगा, विकृति। अविमीय राशियां वे राशियां होती है जिनकी हम विमाएं ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए संवेग, बी वेग, कोणीय वेग, या डी द्रव्यमान। इसी तरह के क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं कि कौन सी राशि सदिश है या कौन सी राशि अदिश है। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें
परिणाम एवं दिशा दोनों दी हुई होती हैं, जबकि अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनके क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन व डी चाल। इसमें बताना है कि कौन सा व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का द्रव्यमान, जो कि एक व्युत्पन्न राशि नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, बी इजक्वल टू ए बराबर यू प्लस वी प्लस टी, सी है ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी, एवं डी है ए बराबर यू प्लस यू बाई टू। इसका त्वरण को बताना है। इसका त्वरण राइट ऑप्शन नंबर ए है, जिसका ए बराबर एक्सेलरेशन और इक्वल वी बराबर वेलोसिटी माइनस यू अपॉन अंतिम वेग अपॉन टी होगा, जो कि त्वरण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों पर का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या डी अपरिवर्तित रहेगा। इसमें बताना है कि लड़की खड़े हो जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही लड़की खड़ी होगी तो उसके दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो चक्कर है उसके चक्करों की संख्या कम हो जाएगी। इसी के साथ इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, या डी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर कोणीय वेग के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि जैसे ही लड़का खड़ा होएगा उसका कोणीय वेग पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए त्वरण दोगुना हो जाता है, या बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, या डी भार 2 गुना हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² इक्वल टू। तो इसके साथ ही वेग को दुगुना करने पर इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, और इसको अगर 4 गुनी कर दें हुआ है स्क्वायर रूट के रूप में 16 हो जाएगी। इसका जो 2 गुना कह रहा है वेग को, तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। इसी के साथ इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, सी दोनों सत्य है, डी या दोनों गलत हैं। तो हमें द्रव्यमान के बारे में बताना है, भार के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपरिवर्तित है, क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा स्थिर ही रहेगा, भार अलग अलग स्थिति पर अलग अलग चेंज होता जाता है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान सेम होता है तो चंद्रमा पर समान होगा, लेकिन भार उसका 1/6 रह जाएगा, 1/6 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ल्यूमेन का मात्रक या यूनिट बतानी है। तो ल्यूमेन को किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है या मापा जाता है? तो ल्यूमेन का प्रयोग ज्योति फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन का मात्रक होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंग दैर्ध्य है, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, या डी तरंगों की आवृत्ति। तो हमें बताना है हर्ट्ज या यूनिट को किस में मापा जाता है। तो हर्ट्ज को तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति के रूप में बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, जो कि तरंगों की तीव्रता का प्रयोग हर्ट्ज मापने में किया जाता है, या हर्ट्ज का प्रयोग तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर नापने की इकाई है। ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, और डी पावर। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन से एम्पियर मापने की इकाई। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, करंट के रूप में एम्पियर मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, सी द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो गुणनफल बताना है हमें बल का। तो बल को F इक्वल टू एम ए, यानी एम द्रव्यमान और इंटू वेग फॉर वेलोसिटी।
तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और वेग के रूप, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? ए इक्वल 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। तो हमें बताना है कि 1 मीटर ऊंचाई पर कोई वस्तु पकड़े रखते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य हमेशा 0 ही कहलाता है, तो अर्थात 0 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हो? ए गतिहीनता के कारण, बी जड़त्व, सी कुछ बार, या डी अक्रियता। तो हमें बताना है कि विराम अवस्था में गति का परिवर्तनशील का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। जड़त्व एक समान गति की स्थिति और परिवर्तन का विरोध भी करती है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम के, बी द्वितीय नियम के, या ती तृतीय नियम के, डी उपरोक्त सभी। तो हम जैसे व्यक्ति तैरता है वह किस नियम के कारण संभव है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि तृतीय नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम करने के साथ ही हम पानी के अंदर तैरना संभव है, अन्यथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व है? तो हमें चारों में से बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आयतन या भार, द्रव्यमान और घनत्व 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? निम्न दाब के कारण, बी निम्न घनत्व, सी निम्न सनायता, या डी निम्न तापमान। तो वायुमंडल किसके कारण, वायुमंडल में बादल किसके कारण तैरते हैं, या बादल वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 26 का निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में पलवन करने की आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, या डी 1/4। तो ये इसका राइट ऑप्शन नंबर बी यानी 1/10 रहेगा, क्योंकि यह ऑकलैंड के सिद्धांत के अनुसार एक बर्फ का टुकड़ा हमेशा 1/10 के रूप में ही डूब पाता है, जिसके कारण बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों, हमारी इसी तरह के वीडियो व डेली साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू ऑल ऑफ माई डियर फ्रेंड्स।